हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नई मूवी को लेकर, और इस मूवी का नाम है यू शुड हैव लेफ्ट। कहानी की शुरुआत में हम क्या देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और वहीं पर एक कमरे में एला नाम की एक लड़की सो रही है। तभी सडन एला की नींद खुल जाती है और एला को ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई वहाँ बैठा हुआ है। फिर अचानक से वही आदमी उसके पास आ जाता है। वो आदमी दिखने में काफी ओल्ड लग रहा था। वो बूढ़ा आदमी एला से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने पापा के बारे में जानना है, और अचानक से वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गर्दन को प्रेस करने लगता है, और एला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। एंड बाय गॉड ग्रेस अचानक से एला की नींद खुल जाती है, यानी कि वो एक सपना देख रही थी। और ये सपना एला नहीं बल्कि थियो देख रहा था। थियो यानी कि एला के फादर। दरअसल बात ये है कि एला के फादर को बहुत टाइम से इस तरह के सपने आ रहे हैं, और यही वजह है कि वो इन सब बातों को लेकर बहुत ज्यादा दिन और रात डिस्टर्ब रहते हैं। उनका हमेशा मूड ऑफ रहता है। नेक्स्ट सीन में थियो की वाइफ सुजैन को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुजैन थियो से बहुत ज्यादा एज में छोटी है, लेकिन वो थियो से बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन अगर मैं थियो की साइड से बात करूँ तो वो सुजैन को लेकर काफी ज्यादा इनसिक्योर है। जो कि सुजैन एक बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस है, इसलिए उसके चाहने वालों की तो बिल्कुल कमी नहीं है, और ये बात थियो को अच्छे से पता है। और यही वजह है कि वो सुजैन को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहता है। वैसे तो थियो काफी ट्राई करता है कि वो सुजैन को लेकर ज्यादा जेलस ना हो, उसकी चीजों को एक्सेप्ट करे, लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी पूरी तरह से असफल हो रहा था। और यहाँ तक कि थियो ने काउंसलर की भी हेल्प ली थी, लेकिन इसका भी थियो के ऊपर कुछ खास असर नहीं हुआ। वो तो बिल्कुल एज इट इज वैसा ही था जैसे वो पहले था। वही इनसिक्योरिटीज, वही सारी बातें, वही जेलसी जिसे वो अपने अंदर दबाए हुए घूम रहा था। वैसे थियो अपने इस बिहेवियर को लेकर काफी ज्यादा बदनाम है, क्योंकि लोग थियो को बिल्कुल पसंद नहीं करते उसके इस बिहेवियर को लेकर। लेकिन क्या थियो का बिहेवियर इस तरह का है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सुजैन ही है? आई थिंक इसके पीछे कुछ और भी राज छुपे हुए हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब थियो अपनी इनसिक्योरिटीज को मिटाने के लिए वो चाहता है कि वो सुजैन के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। और वैसे भी सुजैन के भी नेक्स्ट शूट के लिए काफी ज्यादा वक्त था, इसलिए थियो जल्दी से एक कंट्री साइड रेंटल हाउस बुक कर लेता है, और अब कुछ ही समय में वो लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं। अगर आपको उस प्लेस के बारे में बताएं तो वो बहुत ही खूबसूरत था। वो पूरी फैमिली के साथ वहाँ पहुँचकर बहुत ज्यादा खुश थे, और घर तो इतना बड़ा था कि एक्सप्लोर करते करते पूरा दिन कैसे निकल गया ये तो पता ही नहीं चला। वो इतना बड़ा और इतना सुंदर घर देख के खुश तो थे, लेकिन बहुत ज्यादा शॉक भी थे। एक्चुअली थियो कुछ कुछ नोटिस कर रहा था कि यहाँ कुछ ज्यादा ही सब कुछ शांत है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, यहाँ तक कि ठंडी हवाओं के झोंके भी उन्हें सुनाई दे रहे थे। सुजैन और एला तो बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे। और अगर बात करें थियो की तो वो काफी डरा हुआ था, क्योंकि उसे यहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा वियर्ड नजर आ रहा था। और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी वैसे वैसे सब कुछ और मिस्टीरियस बनता जा रहा था। जब रात हो चुकी थी, तीनों सोने के लिए बेडरूम में जाने वाले थे, और तभी पूरे घर की लाइट ऑन थी। थियो पूरे घर की लाइट बंद करने के लिए जाता है, लेकिन उसे एक रूम की लाइट का स्विच कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो उस कमरे में चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे उस रूम का स्विच तो मिल जाता है, लेकिन अंदर जाने पे वो क्या देखता है, अंदर मौजूद एक और कमरे से लाइट आ रही है, यानी कि उसके अंदर एक और कमरा बना हुआ है। वहाँ पहुंचने पर वो क्या देखता है कि ये रूम कुछ और नहीं बल्कि एक स्टडी रूम है। स्टडी रूम के अंदर जाते ही उसे एक और कमरा नजर आता है। ये रूम लॉन्ड्री रूम था। थियो बैक टू बैक इतने रूम्स देखकर हैरान था, और वहीं दीवार पर एक फोटो टंगी हुई थी। फोटो को देखने पर बहुत ही मिस्टीरियस सा लग रहा था। फोटो में इतना डार्क था कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये किसकी पिक्चर है। फिर थियो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता और वहाँ से बाहर आ जाता है। थियो सोने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है, और उसके जाते ही उन रूम्स की लाइट फिर से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, लेकिन वो वहाँ से जा चुका था। और जैसे ही वो अपने बेडरूम में पहुंचता है, वो क्या देखता है कि सुजैन तो सो चुकी है, लेकिन वो सुजैन को इतनी जल्दी सोता देख थोड़ा हैरान था, क्योंकि अभी तो सिर्फ 10:30 ही तो बजे थे। लेकिन आपको बता दे कि एक्चुअल में टाइमिंग 10:30 नहीं बल्कि 3:30 हो गया था, और यही वजह थी कि सुजैन इतनी गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन थियो को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो पिछले 5 घंटे से नीचे ही घूम रहा था। बिना देर किए वो भी सो जाता है। थियो जैसे ही मॉर्निंग में उठता है वो डायरी लिखना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया था कि वो अपने थॉट्स को सम अप करके एक पेपर पे लिखे, और यही वजह है जिससे कि वो अपने आप को काम रख सकता है। जैसे जैसे थियो पन्नों पर अपने शब्दों को लिख रहा था, वैसे वैसे ही हमें समझ आ जाता है कि थियो के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई थी। उसे रात में सोते वक्त इतने अजीबोगरीब सपने आते थे कि वो खुद भी इन सब चीजों से भाग रहा था। वो काफी परेशान था। थियो जिस रूम में बैठकर लिख रहा था उसके हम शेड्स में देख पा रहे थे उसका शायद पीछे पोजीशंस बदल रहा है, जबकि थियो एक ही पोजीशन पे एग्जैक्ट बहुत देर से बैठा हुआ था। गाइस ये सीन तो बहुत ज्यादा डरावना था। थोड़ी ही देर में थियो अपने लिखे हुए वर्ड से भी इतना परेशान हो जाता है कि वो भागता रहता है, मानो ऐसा लग रहा था कि थियो अपने आप से ही भाग रहा है। और फिर वो थोड़ी देर में उठता है और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एला और सुजैन को देखते हैं, जो कि पास ही के जंगल में बहुत सारी मस्ती कर रही हैं। तभी एला अपनी मदर सुजैन से पूछती है कि पापा को सब इतना हेट क्यों करते हैं, क्योंकि एला ने देखा है कि उसके फादर को लोग कैसे ट्रीट करते हैं। इस पर वो बार बार सुजैन को इंसिस्ट करती है कि वो उसके फादर की रियलिटी बताए। एला के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर सुजैन बताने लगती है। वो कहती है कि थियो की एक और वाइफ थी और उसकी डेथ हो चुकी थी, और उसकी डेथ बहुत ही मिस्टीरियस टाइप से हुई थी, यानी कि बाथटब में। लोग उसके एक्स वाइफ की मौत की वजह थियो को मानते हैं। वो उसे बताती है कि बहुत टाइम तक तो थियो पुलिस की कस्टडी में भी था, लेकिन फिर वो रॉन्ग प्रूव हो जाता है, इसलिए छूटकर आ जाता है, और यही वजह थी कि लोग उसे इतना ज्यादा हेट करते हैं। वो एला को ये भी बताती है कि थियो ने अपनी एक्स वाइफ को नहीं मारा, इवन वो तो उस वक्त वहाँ था भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग उसे पता नहीं क्यों इतना ज्यादा हेट करते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर इन सारी चीजों को सम अप किया जाए तो हम ये जान पाते हैं कि दैट इज ऑल्सो
द रीजन कि थियो के अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी भरी हुई है और यही वजह है कि लोग भी उसे आज तक गुनहगार मानते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है थियो के पास, जहाँ हम देखते हैं कि वो एक शॉपकीपर से मिलता है। शॉपकीपर काफी अजीब बिहेव कर रहा था और असल बात ये थी कि वो तो थियो को जानता भी नहीं था, क्योंकि थियो तो यहाँ नया रहने के लिए आया था। वो थियो से उसके घर के बारे में पूछता है, वो उसे कुछ घर के बारे में अजीबोगरीब बातें बताते हैं जो कि थियो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता। अब शॉपकीपर उसे एक ट्रायंगल गिफ्ट करता है और वो उससे कहता है शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। थियो को शॉपकीपर की बातें इतनी अजीब लगती है कि वो बिना बात किए ही उससे वहाँ से चला आता है। और अब जब थियो घर पहुँचता है तब उसे ये पता चलता है कि सुजैन ने एला को उसकी एक्स वाइफ के बारे में सारी सच्चाई बता दी है। और ये बात सुनते ही जैसे थियो के होश उड़ गए हैं। वो बहुत वियर्ड बिहेव करने लगता है और बहुत अजीब तरीके से सुजैन पर चिल्लाने लगता है और उससे बहुत ज्यादा झगड़ा भी करने लगता है। थियो ये सोचकर काफी परेशान हो रहा था कि एला मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। और तब बातों बातों में एला थियो का साइड लेती है। तब थियो एक लंबी सांस लेता है और काफी रिलैक्स फील करता है कि कम से कम एला उसे समझ पा रही है। दरअसल थियो इस बात को लेकर इसलिए इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था क्योंकि थियो और सुजैन ने डिसाइड किया था कि जब एला 7 साल की हो जाएगी तब हम उसे अपनी सच्चाई के बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ एला के इंसिस्ट करने पर सुजैन ने उसे पहले ही सारी बातें बता दी थी। अब ये मैटर तो सॉल्व हो चुका था, लेकिन थियो अभी भी बहुत ज्यादा बेचैन था, इसलिए वो अपने मेंटल पीस के लिए एक और काम करता है, यानी कि सुजैन का फोन चेक करता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद सुजैन उसे चीट कर रही है, लेकिन जब वो उसका फोन चेक करता है तो सब कुछ तो नॉर्मल था, यानी कि कोई भी ऐसा क्लू उसे नहीं मिला जिससे वो ये पता कर पाए कि क्या सुजैन उसे चीट कर रही है। और वो इस बात से काफी रिलैक्स फील करता है कि सुजैन सिर्फ और सिर्फ उसके ही साथ है। वो सोने के लिए अपने बेडरूम में जाता है, लेकिन नींद तो जैसे उसके आसपास ही नहीं थी। फिर से वही बेचैनी, वही मिस्टीरियस से सपने आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। क्यों डिस्टर्ब होने की वजह से फिर से डायरी लिखने के लिए चला जाता है और जैसे वो रूम में पहुंचता है उसे वहाँ पर कुछ अजीब से महसूस होता है, मानो ऐसा कि उसका ही साया उसे पीछा कर रहा है। हम क्या देखते हैं कि थियो को अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर वो काफी वियर्ड फील करता है। और तो और उसे एक पेपर भी मिलता है जिसमें लिखा था यू शुड हैव लेफ्ट, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तभी उसे कुछ खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे वहाँ पर बुक शेल्फ से एक और डोर खुल जाता है जहाँ पे बहुत गहराई में स्टेयर्स जा रही थी और थियो बिना कुछ सोचे समझे उन स्टेयर्स पे नीचे उतरने लगता है। थियो जैसे ही उन स्टेयर्स से नीचे उतर कर जाता है उसे वहाँ पर एक डार्क रूम दिखाई देता है और जमीन पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स पड़े थे। वो फोटोग्राफ्स किसी और के नहीं बल्कि थियो और एला के थे, जिसे देखकर थियो काफी हैरान था। और तो और वो अचानक से एला का टेडी बियर देखता है और फिर क्या देखता है, सामने एला पानी में डूब रही है। थियो एला को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में डूबने की वजह से उसकी जान जा चुकी थी। और गाइस आपको बता दें ये महज एक सपना था, लेकिन थियो अभी भी जाग नहीं पा रहा था। थियो अपने आप को जगाने के लिए अपने नेक में कांच का टुकड़ा घुसा लेता है और गाइस थैंक गॉड कि उसका ये काम वर्क कर जाता है और अब वो नींद से जाग चुका था, यानी कि रियल वर्ल्ड में आ चुका था। और इधर सुजैन और एला भी शेयर करते हैं कि उन दोनों को भी बहुत ज्यादा डरावने सपने आ रहे हैं। ये बात सुनते ही ये सब डिसाइड करते हैं कि अब हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। और यहाँ इनके डिस्कशन के बीच में हमें एक और अजीब सी बात पता चलती है, वो ये कि इन दोनों को नहीं पता कि ये घर ढूंढा किसने। थियो को लगता है कि ये घर सुजैन ने ढूंढा और सुजैन को लगता है कि ये घर थियो ने ढूंढा। यही वजह थी कि ये दोनों तुरंत ये डिसीजन लेते हैं कि हमें ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों एला को ये घर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए वो यहाँ से जाने की बात सुनकर काफी सैड हो जाती है और उसे हैप्पी करने के लिए सुजैन उसे बाहर गार्डन में लेकर जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। ये सब थियो अंदर से देख रहा था और अपनी इतनी परफेक्ट फैमिली को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो हैप्पी फैमिली के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वो सुजैन को मैसेज करता है और वो क्या देखता है कि सुजैन का फोन तो वहीं रूम में है, लेकिन ये क्या उसके हाथ में जो फोन है वो किसका फोन है। थियो को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि सुजैन के पास एक नहीं बल्कि 2 फोन है और थियो के पास सिर्फ उसके एक ही फोन का नंबर है। वो ये समझ जाता है कि सुजैन उसे चीट कर रही है और तो और थियो यहाँ तक सोच लेता है वो डायरी वाली बात जिसमें लिखा था तुम यहाँ से चले जाओ। उसे ऐसा लगता है कि ये सब सुजैन ने ही लिखा है, क्योंकि वो वहाँ अपने बॉयफ्रेंड्स को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। और अब तो थियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो डायरेक्टली सुजैन से कन्फ्रंट करता है, वो भी बहुत ही शांति से। कन्वर्सेशन के दौरान थियो एक भी मौका नहीं देता सुजैन को प्रूफ करने का और वो वहाँ से सुजैन को तुरंत जाने के लिए कहता है। वो सुजैन से कहता है तुम यहाँ से अभी चली जाओ और सिर्फ उसे एक दिन चाहिए अपने आप को संभालने के लिए। ये बात सुनकर सुजैन वहाँ से तुरंत निकल जाती है और अब इस मिस्टीरियस से घर में एला और थियो अकेले थे। अब एला भी बहुत ज्यादा सैड थी क्योंकि उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई थी। थियो एला को गोदी उठा लेता है और उसे काम करने की कोशिश करता है और तभी वो क्या देखता है, नीचे एला की वजह से पानी गिर गया था जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है और पानी बहुत ही अजीब तरीके से दीवार पर जा रहा है। फिर थियो अपना वही ट्रायंगल निकालता है जो कि उसे शॉपकीपर ने दिया था। उसे एंगल को मेजर करने की कोशिश करता है तो क्या देखता है, वॉल और फ्लोर के बीच में थोड़ा अजीब सा एंगल बना हुआ है जो कि रियल वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन में पॉसिबल ही नहीं है, जिससे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक में था। अब थियो बिना देर किए हुए मेजरिंग टेप से घर के एंगल को मेजर करने लगता है और क्या पता चलता है ये घर बाहर से तो दिखने में छोटा है बट अंदर से बहुत बड़ा। और ये तो बहुत ही आश्चर्य
वाली बात थी कि कोई भी चीज बाहर से देखने में छोटी और अंदर से देखने में बड़ी कैसे हो सकती है। क्योंकि एला और थियो बाहर खड़े थे और तभी एला को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, इसलिए वो अपना जैकेट लेने के लिए अंदर की ओर भागती है और इधर थियो मेजरमेंट में लगा हुआ था। वो भूल जाता है कि एला अंदर गई हुई है, लेकिन जब एला बहुत देर तक बाहर नहीं आती तो वो उसे ढूंढने के लिए अंदर की ओर जाता है। थियो एला को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन एला उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। थियो समझ चुका था कि एला उसी डार्कनेस में फंस चुकी है जिसे वो अपने मिस्टीरियस सपने में देखा करता था। और इधर हम एला को देखते हैं कि वो उसी डार्क रूम की तरफ जा रही है और अचानक से उसके सामने एक रूम खुल जाता है। एला जैसे ही उस रूम में एंटर करती है उसे डार्कनेस में भी वही सामने एक बाथटब दिखाई देता है। मानो ऐसा लग रहा था कि उस बाथटब में कोई मौजूद है, जिसे देखकर एला काफी घबरा जाती है। और तभी अचानक से पीछे से एक आदमी आता है और वो एला को कस के पकड़ लेता है। और ये वही आदमी था जिसे बार बार थियो अपने सपने में देखता था। एला किसी भी तरह उस आदमी से अपने आप को छुड़ाती है और बाहर की तरफ भागती है। थियो को एला की चीखें सुनाई दे रही थी। वो उसे ढूंढने के लिए इधर से उधर कमरों में भटक रहा था, लेकिन बार बार वो उसी बुक शेल्फ वाले कमरे में आ जा रहा था। और वहीं से डार्कनेस के बहुत सारे दरवाजे उसके लिए खुल रहे थे और हर दरवाजे के पीछे एक डार्क स्टेयर्स, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि वो किस शेल्फ से नीचे उतरे। और फिर वो किसी तरह ढूंढते ढूंढते एला के पास पहुंच जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। थियो बिना देर किए हुए सुजान को हेल्प के लिए कॉल करने लगता है, लेकिन उसका तो फोन नॉट रीचेबल आ रहा था और दूसरा नंबर उसके पास था नहीं, इसलिए वो उसी शॉपकीपर के पास फोन करता है और उस शॉपकीपर से टैक्सी भेजने के लिए बोलता है। शॉपकीपर उसकी हेल्प करने की बजाय उसे अजीबोगरीब कहानियां सुनाने लगता है। वो थियो से कहता है कि माना जाता है कि यहाँ पे बहुत समय पहले एक टावर हुआ करता था और इस टावर का नाम द डेविल्स टावर था, जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि शैतान ने बनाया था। उसे ये भी कहता है कि ये टावर इसलिए बनाया गया ताकि सोल्स को एक साथ कनेक्ट किया जा सके। और तो उसकी ये बात सुनकर थियो हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पर जाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वापस कोई नहीं आता। शॉपकीपर थियो से कहता है जो लोग रियल वर्ल्ड के शैतान होते हैं, शैतानों ने किसी भी तरह ढूंढ निकालता है, फिर उन्हें इन्विटेशन देता है इस घर में आने के लिए और फिर हमेशा के लिए उन रियल वर्ल्ड के शैतानों को इस घर में रोक लेता है और उन्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देता। शॉपकीपर से ये भी कहता है क्या उसने ट्रायंगल ट्राई किया। इधर ये सब कन्वर्सेशन चल ही रही थी कि अचानक से उसे दीवार पे कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। थियो को बहुत से दीवार पे फोटो दिखाई देने लगते हैं। ये बात वो शॉपकीपर से शेयर करता है तो शॉपकीपर उसे कहता है कि ये उन्हीं लोगों के फोटो हैं जो यहाँ पर कैद हैं। थियो बिना देर किए हुए वहाँ से निकलना चाहता है। उसे समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। थियो बिना देर किए हुए एला को गोद में उठाता है, वहाँ से भागने लगता है। एला जाते हुए क्या नोटिस करती है कि जैसे घर से उसे कोई देख रहा है। वहाँ से पास में एक गाँव है जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पे है। थियो पैदल ही उस गाँव के लिए भागता है और रास्ते में जाते हुए थियो को बहुत अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी और ये आवाजें एनिमल्स की तो बिल्कुल नहीं थी। आवाजें सुनकर मानो ऐसा लग रहा था मानो कोई रो रो कर उन सबको बुला रहा है। बहुत देर तक चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। फाइनली थियो बहुत ज्यादा खुश था। फिर वो क्या नोटिस करते हैं ये तो वही घर है, यानी कि ये दोनों घूम फिर के उसी जगह पर आ गए थे। एला भी फिर से उसी जगह को देखकर शॉक थी। ठंड के मारे दोनों का बुरा हाल था और अब उनके पास उस घर में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसलिए डरते डरते वो दोनों फिर से उसी घर में आ जाते हैं और अब थियो एला के साथ ही सोता है। वो उसे एश्योर करता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। वो एला को कंसोल करने की कोशिश करता है कि बस एक रात की बात है, कल सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। सोते वक्त थियो को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस पर कोई फ्लैश लाइट मार रहा है और यहीं पर अचानक से थियो की नींद खुल जाती है। फिर वहीं पर थियो को बाथरूम से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती है। वो बाथरूम की तरफ भागकर देखता है तो क्या देखता है बाथटब में एक लेडी है। अचानक से वो लेडी उस पर हमला करती है। थियो किसी भी तरह से बचकर वहाँ से भागता है। फिर वो लॉन्ड्री रूम में जाता है जहाँ उसे फिर से अपना और एला का फोटो दिखता है और अब वो एंट्री होता है उस रूम में जहाँ वो डायरी लिखा करता था। थियो सामने देखकर बिल्कुल हैरान था कि उसके सामने एक और थियो चेयर पे बैठा था, यानी कि उसका ये रिफ्लेक्शन। दरअसल कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वो शॉपकीपर से मिला। दरअसल वहाँ पर थियो का एक और रिफ्लेक्शन रह रहा था और उस दौरान जैसे ही ये थियो घर से बाहर निकलता है, अंदर मौजूद थियो उस डायरी में लिख देता है कि यू शुड हैव लेफ्ट। इन्हीं लाइंस को लेकर वो सुजैन पर डाउट कर रहा था, लेकिन दरअसल ये सारी लाइंस तो अंदर मौजूद थियो ने लिखी थी। थियो इन सब चीजों को समझ नहीं पा रहा था। दरअसल ये सब कुछ उसके लिए वार्निंग थी जो कि उसका फ्यूचर सेल्फ उसे दे रहा था। घर में एंट्री टाइम से लेकर जब से थियो को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसे लग रहा था मानो कोई उसके आसपास घूम रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका फ्यूचर सेल्फ था। और फिर थियो उसी रूम में जाते ही अचानक से किसी और टाइमलाइन में पहुंच जाता है, यानी कि घर का डायमेंशन लगातार चेंज हो रहा था। थियो एला को ढूंढने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो उसी अंधेरे में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो बाहर से क्या देखता है कि सुजैन भी वापस आ चुकी है। वो चिल्ला चिल्ला कर सुजैन को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वही डार्कनेस उसे अंदर की ओर खींच ले जाती है। वही अंधेरे में थियो को एक और आदमी दिखाई देता है, जिस पर थियो बहुत ज्यादा चिल्लाता है। वो उसे कहता है तुम मुझे क्यों डरा रहे हो, क्योंकि थियो को ऐसा लगता है कि शायद ये इस घर का ओनर है, लेकिन दरअसल ये ओनर नहीं बल्कि थियो का ही फ्यूचर सेल्फ था जो उसे उसके गुनाहों की याद दिलाता है। सामने मौजूद आदमी उससे कहता है कि एक ही शर्त पे एला यहाँ से जा सकती है। वो ये शर्त है कि तुम अपने गुनाह को कबूल करो, यानी कि अपनी एक्स वाइफ को मर्डर। थियो ने अपनी एक्स वाइफ को मारा नहीं, बल्कि जब वो बाथटब में डूब रही थी तो थियो वहीं पर उसके सामने मौजूद था और अगर वो चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दरअसल थियो उससे इतना ज्यादा फेड अप हो चुका था कि उसने अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने मरने दिया और यही था थियो का गुनाह। एक्चुअली बात ये थी कि अगर उसे अपनी वाइफ पसंद नहीं थी तो उसे डाइवोर्स दे सकता था, उसे पीछा छुड़ा सकता था, लेकिन उसे मरने देना क्या ये सही था? ये तो सबसे बड़ा पाप था। और अब थियो के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि अगर उसे एला को बचाना है और यहाँ से उसे जाने देना है तो उसे हमेशा के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना
करना पड़ेगा, यानी कि उसी घर में कैद हो जाना पड़ेगा। और अब क्या था, थियो के पास कोई भी रास्ता नहीं था और अब वो अपनी एक्स वाइफ के बारे में सब कुछ सच सच सुजैन को बता देता है। वो सुजैन से ये भी कहता है कि बहुत भाग लिया मैंने अपने आप से, अब मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ, हमेशा के लिए यहाँ पर कैद होने के लिए भी तैयार हूँ क्योंकि मैंने पाप किया है। सुजैन ये सारी बातें सुनकर एना को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगती है। अब थियो उसी घर के अंदर आ चुका था। ये घर कोई नॉर्मल घर नहीं बल्कि एक हेल था। थियो दरवाजे से सुजैन और एना को जाते हुए देखता है और उसके अंदर आते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इस घर में बहुत सारे और भी डार्क सोल्स मौजूद थे। एट लास्ट हम क्या देखते हैं कि ये डार्क सोल्स निकल पड़ते हैं एक और नए रियल वर्ल्ड शैतान की खोज में। हम क्या देखते हैं कि वेबसाइट पे जो घर अभी तक अनअवेलेबल था वो अवेलेबल हो चुका है फिर से एक नए शैतान की खोज में। यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मिस्टीरियस स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मूवी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।